रात गहरी थी, हवा में राख की गंध थी और शमशान में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, राजा विक्रमादित्य के दृढ़ कदमों की। वही राजा जिसने अपने वचन के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया था। कंधे पर तलवार, आंखों में तेज और दिल में अडिग संकल्प। सामने वही पुराना पीपल का पेड़ जिसकी डालियों से उल्टा लटका था बेताल। उसके बाल जमीन को छू रहे थे, होठों पर अजीब मुस्कान थी, जैसे उसे सब कुछ पहले से पता हो। विक्रम ने बिना कुछ बोले उसे कंधे पर उठाया और जंगल की ओर चल पड़े। हवा सिसक रही थी और हर झोंके में जैसे कोई अदृश्य स्वर कह रहा हो, राजन, ये राह आसान नहीं। बिताल हंसा। राजन, तुम फिर आ गए। हर बार मुझे पकड़ लाते हो, पर हर बार मैं लौट जाता हूं। विक्रम शांत स्वर में बोले, मैंने वचन दिया है बेताल, जब तक पूरा न कर लूं तब तक रुकना विक्रम को शोभा नहीं देता। बेताल मुस्कुराया, तो चलो इस राह में एक कहानी सुनो, पर याद रखना, अगर उत्तर जानते हुए चुप रहे तो तुम्हारा सिर फट जाएगा, और अगर बोले तो मैं फिर उड़ जाऊंगा। विक्रम बोले, कहानी सुनाओ बेताल। बेताल ने कहना शुरू किया। बहुत समय पहले अवंती नामक राज्य में राजा वीरसेन राज करते थे। वे न्यायप्रिय, धर्मनिष्ठ और प्रजावत्सल थे। उनके शासन में लोग सुखी थे, धरती सोना उगलती थी और कोई भूखा नहीं सोता था। उनकी रानी चंद्रप्रभा सौंदर्य, करुणा और बुद्धि की प्रतिमूर्ति थी। दोनों एक दूसरे की पूरक थे, जैसे सूर्य और प्रकाश, जैसे धरती और वर्षा। एक दिन राज दरबार में एक अजीब साधु आया। उसके वस्त्र धूल से भरे थे, पर चेहरे पर दिव्यता झलक रही थी। उसने राजा को देखकर कहा, राजन, मैं दूर से आया हूं। तुम्हारे राज्य पर 3 दिन बाद संकट आने वाला है। एक दैत्य जन्म लेगा जो पूरे नगर को भस्म कर देगा। राजा उठ खड़ा हुआ। कौन सा उपाय है इस विनाश से बचने का? साधु बोला, केवल एक उपाय। अमावस्या की रात एक ब्राह्मण पुत्र की बलि दी जाए। पूरा दरबार सन्न रह गया। सबकी आंखों में भय था। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, हे साधु, क्या निर्दोष की हत्या धर्म है? साधु बोला, राजा का धर्म है प्रजा की रक्षा। एक की मृत्यु से हजारों बचेंगे। इतना कहकर वो चला गया। रात भर राजा सो नहीं पाया। मन में द्वंद्व था, क्या मैं निर्दोष की बलि दूं या अपने राज्य को नष्ट होते देखूं? सुबह हुई तो रानी आई। उसने पूछा, महाराज, आपने रात भर आंख नहीं मूंदी, मन में कौन सी चिंता है? राजा ने पूरी बात कह दी। रानी ने शांत स्वर में कहा, धर्म कभी निर्दोष का रक्त नहीं मांगता। अगर भाग्य में संकट लिखा है तो हमें सामना करना चाहिए, छल नहीं करना चाहिए। राजा ने कहा, पर यदि पूरे राज्य का विनाश हो गया तो क्या यही धर्म कहलाएगा? रानी ने उसका हाथ थामा। महाराज, धर्म आपके कंधे पर है। मैं रानी हूं, त्याग मेरा कर्तव्य है। रानी आगे बढ़ी। उसने दीपक उठाया और दैत्य के सामने खड़ी हो गई। अचानक तेज प्रकाश फैला। दैत्य का चेहरा बदलने लगा। उसकी भयानक आवाज शांत हो गई। शरीर से प्रकाश निकला और वो साधु में बदल गया। साधु बोला, राजन, मैं कोई दैत्य नहीं, देव ऋषि हूं। मैं ये देखने आया था कि क्या आज भी पृथ्वी पर ऐसा कोई है जो धर्म और प्रेम दोनों निभा सके। तुम्हारी रानी ने सिद्ध कर दिया कि त्याग सबसे ऊंचा धर्म है। तुम दोनों को आशीर्वाद देता हूं, ये राज्य सदा सुखी रहेगा और तुम्हारा नाम युगों युगों तक अमर रहेगा। इतना कहकर देव ऋषि आकाश में विलीन हो गए। राजा और रानी दोनों के आंसू बह निकले। उन्होंने मंदिर बनवाया, सत्यव्रतेश्वर नाम से, जहां आज भी पति पत्नी जाकर एक दूसरे के सामने वचन लेते हैं कि हम एक दूसरे के लिए जीवन तक अर्पित करने से नहीं डरेंगे। बेताल ने कहानी समाप्त की और बोला, अब बताओ राजन, इस कहानी में सबसे महान कौन था? राजा, जिसने धर्म निभाया, रानी, जिसने अपना जीवन समर्पित किया, या साधु, जिसने सत्य की परीक्षा ली? विक्रम कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, सबसे महान रानी चंद्रप्रभा थी। राजा ने कर्तव्य निभाया, साधु ने परीक्षा ली, पर रानी ने त्याग किया और त्याग ही सर्वोच्च धर्म है।
बेताल ठहाका मारकर हंस पड़ा। राजन, तुमने फिर बोल दिया, अब मैं लौटता हूं। और वो पल भर में गायब होकर फिर उसी पीपल की डाल से उल्टा लटक गया। विक्रम मुस्कुराए, तलवार म्यान में रखी और बोले, वचन दिया है बेताल, हर बार पकड़ कर ले जाऊंगा जब तक कार्य पूरा ना हो। धीरे धीरे अंधेरे में उनके कदमों की आवाज दूर जाती रही। आकाश में बिजली चमकी और उस चमक में राजा विक्रम की परछाई रहस्यमयी सी दिखती रही। सीख, सच्चा धर्म कभी भय में नहीं, त्याग में छुपा होता है। जो अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों के लिए त्याग करे, वही सच्चा वीर कहलाता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।